हेलो, दिस इज़ एकांश भारद्वाज एंड आज के सेशन में हम बात करेंगे वेट लॉस की। जी हाँ दोस्तों, वेट लॉस एक ऐसा क्वेश्चन जो हर किसी के माइंड में है। आज बहुत सारे लोग ओवरवेटेड हैं और वो इस परेशानी से जूझ रहे हैं। तो आज के इस सेशन में हम कंप्लीट पैकेज आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वेट लॉस क्या है, आइडियली साइंटिफिकली हमें कितने टाइम ड्यूरेशन में वेट लॉस करना चाहिए, कितना टाइम में होता है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, किस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए और एक परफेक्ट आइडियल बॉडी फैट लॉस कैसे किया जाता है, ये हम आज डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है कि वेट लॉस है क्या। जनरली लोगों का कहना है कि एवरीडे वो वेट करते हैं, उनका वेट कम हो रहा है, उसको कहते हैं वो वेट लॉस। जी नहीं, वो वेट लॉस नहीं है। हमारे हिसाब से वेट लॉस का मतलब होता है एक बैड फैट जो आपकी बॉडी में है उस फैट परसेंटेज को कम करना, मसल मास को मेंटेन करना। ऐसा तो नहीं कि आप बॉडी वेट तो कम कर रहे हैं लेकिन आपके जो मसल मास है वो कट रहा है और उसकी वजह से आपका जो वेट है वो कम हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो उसको हम एक आइडियल बॉडी वेट लॉस नहीं कहेंगे। बॉडी वेट लॉस वही होता है आइडियल बॉडी वेट लॉस जिसमें कि हमारा जो एक्सेस बैड फैट है सिर्फ उसका लॉस होता है, सिर्फ वो कम होता है एंड हमारा जो मसल मास है वो अच्छा रहता है, सही क्वांटिटी में, सही मात्रा में रहता है। जी हाँ। उसके बाद आता है जनरली लोगों का होता है कि जी कोई कहता है 10 दिन में इतना कम कर देंगे, 1 महीने में इतना कम कर देंगे। बहुत सारी अलग अलग चीज़ें चलती आ रही हैं। तो लोगों के माइंड में होता है कि एक साइंटिफिकली क्या चीज़, प्रूवन चीज़ क्या है, साइंस क्या कहती है, न्यूट्रिशनल साइंस, बॉडी साइंस क्या कहती है कि बॉडी जो वेट लॉस है वो आइडियली कितना होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि साइंटिफिक जो वेट लॉस है उसमें आइडियली 0.5 से 1 kg अ वीक, 500 ग्राम से 1 किलो तक आपका वीकली वेट लॉस होता है, जिसको हम साइंटिफिकली कहते हैं एक आइडियल बॉडी वेट लॉस है। इसके साथ ही इसमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो वेट लॉस हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है और कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे कि हमारा जो बॉडी मास है, जो मसल मास है वो कम हो रहा है। तो अब बारी आती है कि वेट लॉस कैसे किया जाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए, उसके हम कुछ टिप्स ले लेते हैं। सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ वेजिटेबल्स। जी हाँ दोस्तों, आपको वेजिटेबल्स खूब सारी खानी है, अपने मील में खूब सारी वेजिटेबल्स ऐड करनी है और उसमें भी सीजनल वेजिटेबल्स। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, तो उनको ये देखना ज़रूरी है कि कुछ सर्टन वेजिटेबल्स होती हैं जो कि अवॉइड करनी होती हैं उनको, तो वो उस एक पर्टिकुलर बीमारी के हिसाब से अवॉइड करें। अदरवाइज़ आप सिर्फ वेट लॉस के हिसाब से देखें तो आपको सीजनल वेजिटेबल्स जितनी ज़्यादा खा सकते हैं, आपको खूब सारी वेजिटेबल्स खानी चाहिए। ये आपके लिए बहुत अच्छी होती हैं, आपकी हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं। और उसमें भी होता है कि आपको खाएं कैसे, उनकी कुकिंग कैसे करें, तो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ओवर कुक नहीं करना है फूड को, उसको ओवर कुक करने से उसके जो न्यूट्रिशंस हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, वो डेड हो जाते हैं और वो फिर हमारे लिए यूज़लेस हो जाती है। ओवर कुक ना करें, एक आइडियली स्टीम्ड करें और जितना हो सके रॉ फूड में लें, जितना हो सके सैलेड फूड में लें या फिर उसको सॉटे कर सकते हैं। बहुत कम हल्का ऑयल रखना है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, क्योंकि अगर एक्सेस ऑयल में आप फ्राई करेंगे तो भी उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बहुत कम हो जाएगी। तो ये तो बात थी वेजिटेबल्स की। वेजिटेबल्स के बाद एक और चीज़ जो हमें बहुत ध्यान रखनी है वो है फाइबर। जी हाँ दोस्तों, फाइबर हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें फाइबर का पूरा ध्यान रखना है, खूब सारा फाइबर लेना है। अब बात आती है फाइबर मिलता किससे है, तो देखिए वेजिटेबल्स मैंने आपको बताई, वेजिटेबल्स में खूब फाइबर होता है। आप फ्रूट्स खाइए, आपको फ्रूट से खूब सारा फाइबर मिलेगा। आप पल्सेस, दालें खाइए, राजमा खाइए, छोले खाइए, उसमें खूब सारा फाइबर आपको मिलेगा। फाइबर आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आप फाइबरस जितने भी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हैं उनको खाइए, दालें खाइए। उसके बाद आता है कि आपको जो जनरली लोग गलती करते हैं मील्स में गलती क्या करते हैं लोग, 1 या 2 हैवी मील लेते हैं, दैट्स इट। वो सोचते हैं हम तो कुछ खा ही नहीं रहे, दिन में 2 ही बार तो खा रहे हैं, वही गलती है। ऐसा नहीं करना है, हमें छोटे छोटे पोर्शंस में अपने मील्स को डिवाइड करना है, क्योंकि जो बहुत हैवी मील हम लेते हैं सारी एनर्जी एक बार में तो यूज़ हो नहीं जाती है, वो स्टोर हो जाता है और उसके बाद वो फैट का एक रूप ले लेता है। इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि बहुत छोटे छोटे
मील्स बनाने हैं अपने और उस तरह से खाने को खाना है, एक बार में ढेर सारा खाने से बचना है। इसके बाद तीसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। तीसरा आता है कि हमें खूब सारा पानी पीना है। पानी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी बॉडी में वाटर बहुत सारे काम करता है। उसमें एक मेन फंक्शनिंग मैं आपको बताऊं तो जो हमारी मेटाबॉलिक स्पीड है उसको वाटर स्पीड अप करता है। इससे हमारा मेटाबॉलिज्म हाई रहेगा, आपकी एनर्जी कंजप्शन ज़्यादा होगी और आपका फैट लॉस होगा। दूसरा क्या है कि जो हमारे न्यूट्रिशन हम लेते हैं, जितने भी न्यूट्रिशन हैं, उन सब की ट्रांसपोर्टेशन का काम में भी वाटर का बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए पानी हमें ज़रूर पीना है। और जनरली लोग पूछते हैं कितना पानी पीना चाहिए, तो मेरी सलाह है कि 8 से 10 गिलास पानी आप रोज़ पिएं और टाइम से पिएं और सिप सिप करके पिएं। कुछ लोग गलती करते हैं, एक ही बार में पूरा पानी गटक जाते हैं, वो बहुत गलत तरीका है। आप सिप सिप करके पानी पिएं और ज़रूर खूब सारा पानी पिएं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि हमें और क्या ध्यान रखना चाहिए, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है डिनर। जी दोस्तों, अक्सर लोग गलती करते हैं, वो खाना खाते हैं रात को, बहुत लेट खाना खाते हैं, सोने चले जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको खाना सोने से एटलीस्ट 3 से 3.5 घंटे पहले खाना है। खाने के 3 साढ़े 3 घंटे के बाद ही आप सोएं, क्योंकि अगर आप खाना खा के तुरंत सो जाते हैं तो वो जो आपने खाया है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। वैसे भी लेट नाइट हमारा डाइजेशन सिस्टम ठीक से काम नहीं करता है, बहुत स्लो होता है। तो इसीलिए ध्यान रखें कि सोने से पहले एटलीस्ट 3 साढ़े 3 घंटे पहले आप अपना लास्ट मील लें, उसके बाद ही सोने जाएं 3 साढ़े 3 घंटे के बाद। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अभी हमें ध्यान रखनी है, जिसकी वजह से हमारा वेट बढ़ने लग जाता है, वो है स्लीप। जी, कंप्लीट नींद लेनी है आपको, एक पूरी डीप स्लीप में जाना है, अच्छी नींद लेनी है और स्ट्रेस फ्री रखना है अपने आप को। आज के टाइम में बहुत स्ट्रेस है लोगों के पास, लेकिन स्ट्रेस भी हमारे ओवरवेटेड होने का एक रीज़न है। तो हमें ध्यान रखना है कि आप बहुत ज़्यादा बर्डन ना लें, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना रहें, आपकी स्लीप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना रहे, इस चीज़ का ध्यान रखें। और ये 5-6 बातें जो मैंने बताई हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो डेफ़िनेटली आपको अच्छे रिज़ल्ट आएंगे। और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि हमें जो एक आइडियल बॉडी वेट है वो किस तरह से रखना चाहिए, किस तरह से मिलता है, क्या उसके लिए करना चाहिए। उसके लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि जो हमारा न्यूट्रिशन हम जो ले रहे हैं, एवरीडे हम जो खाना खा रहे हैं, उसमें क्या न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में जा रहे हैं, उसको हम नोट करें और उसको कैलकुलेट करें कि वो क्या कितना जा रहे हैं, किस क्वांटिटी में जा रहे हैं। क्योंकि बॉडी वेट का सीधा कनेक्शन है कि आप कितना कैलोरी इनटेक ले रहे हैं और कितना आपका एक्सपेंडिचर है। तो एक बॉडी फैट लॉस के लिए ज़रूरी है कि आपका जो इनटेक है कैलोरी का वो कम हो और एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो। अब आप कहेंगे कि एक्सपेंडिचर कैसे होगा? देखिए, एक तो हमारी रेगुलर रूटीन लाइफ के लिए हमारी बॉडी को कैलोरी की ज़रूरत होती है, हमारा जो सिस्टम काम करता है उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, उसमें हमारा फूड और कैलोरी इनटेक ज़रूरी होता है, जिसमें कि हमारी कैलोरीज बर्न होती हैं। इसके बाद क्योंकि हमें अपना कैलोरी एक्सपेंडिचर बढ़ाना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम फिज़िकल एक्टिविटी को ऐड करें। आप देखें कि आपका जो डेली रूटीन है, चाहे वो आप घर पे काम कर रहे हैं या ऑफिस में आना जाने का जो ट्रांसपोर्टेशन है आपका, उसमें कितनी आपकी फ़िज़िकली एक्टिविटी हो रही है। और उसके बाद आप कुछ और एक्सरसाइजेस उसमें ऐड करें। आप वॉक पे जा सकते हैं, आप जिम जा सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, आप कुछ एक्सरसाइजेस घर पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो इससे आपका जो कैलोरी का एक्सपेंडिचर है वो बढ़ेगा कि आपने कैलोरी खाई कम है और यूज़ ज़्यादा होंगी, तो जो फैट है वो हमारा बर्न होगा और आपका ऑटोमेटिकली फैट लॉस और वेट लॉस होने लगेगा। तो ये तो बात होगी कि हमारा जो कैलोरी और न्यूट्रिएंट्स हम ले रहे हैं उसको किस तरह से आपको वॉच करना है। उसके बाद आता है कि जो न्यूट्रिएंट्स हम खा रहे हैं उनका हमारे लाइफ में, हमारे डेली रूटीन में या वेट लॉस में क्या रोल है। आइए बात करते हैं उसकी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है हमारा कार्बोहाइड्रेट। जनरली लोग क्या करते हैं, जब वेट लॉस डाइट पे जाते हैं उनको लगता है नहीं कार्बोहाइड्रेट को साइड कर देते हैं, बिल्कुल नहीं खाना है क्योंकि ये वेट बढ़ाएगा। ये गलती कभी नहीं करनी है। कार्बोहाइड्रेट हमारे खाने में बहुत ज़रूरी है और हमें उसे खाना ही चाहिए, हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। बात ये आती है कि हमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट खाना है। हमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेना है। सिंपल कार्ब्स जो जनरली शुगरी आइटम्स से हमें मिलते हैं उसको अवॉइड करना है। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स पे जाना है जो कि हमें
होल ग्रेन से मिलते हैं। होल ग्रेन्स होते हैं वो जो छिलके वाला अनाज होता है, चाहे ज्वार हो, बाजरा हो, इस तरह के जो अनाज हैं वो होल ग्रेन्स जो हैं वो हमें खाना है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होता है। उससे क्या होगा कि आपको एक लंबे टाइम तक सैटिस्फैक्टी रहेगी, आपका पेट भरा हुआ लगेगा, आपको लंबे टाइम तक भूख नहीं लगेगी और ये आपको खूब सारी एनर्जी देने का भी काम करेगा। इसीलिए हमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेना है, पर कार्बोहाइड्रेट लेना ज़रूर है। उसके बाद आता है प्रोटीन। प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप वेट लॉस पे जा रहे हैं, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, आप खाना ऑलरेडी कम खा रहे हैं, तो आपकी जो मसल्स हैं वो बहुत वीक हो सकती हैं, लूज़ हो सकती हैं, आपका मसल मास जो है वो ख़त्म हो सकता है, वो अक्यूमुलेट हो सकता है। इससे बचाने के लिए हमें प्रोटीन एक आइडियल मात्रा में लेना ही ज़रूरी है, ज़रूर खाना चाहिए। एटलीस्ट 2 पोर्शंस ऑफ प्रोटीन हमें अपने एक दिन के मील में रखने चाहिए, इसीलिए प्रोटीन लेना बिल्कुल भी ना भूलें। और तीसरी बात, फ़ैट। अक्सर लोग कहते हैं कि हमें तो फ़ैट लॉस करना है, वेट लॉस करना है, तो हमें फ़ैट नहीं लेना है, लेकिन ऐसी गलती नहीं करनी। फ़ैट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ़ैट हमारी बहुत सारे विटामिन्स के डाइजेशन सिस्टम में भी काम करता है। उनकी वो विटामिन्स जो हैं वो हमें सही मात्रा में मिलें, इसके लिए ज़रूरी है कि बॉडी को फ़ैट, अदरवाइज़ वो विटामिन्स जो हैं अब्जॉर्ब भी नहीं हो पाएंगे हमारी बॉडी में और वो यूज़लेस हो जाएंगे। इसीलिए फ़ैट बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है कि किस तरह का फ़ैट से हमें बचना चाहिए। हमें ट्रांस फैट से बचना है। बाकी जो गुड फैट्स हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुड फैट्स हमें लेने चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए। अब आता है ट्रांस फैट होती क्या है। ट्रांस फैट का मतलब है जो जब हम फ्राई कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, तो मल्टीपल टाइम्स तक जितना ज़्यादा वो ऑयल फ्राई हो रहा है उसमें उतनी ही ज़्यादा ट्रांस फैट बढ़ रही है। तो जो भी आइटम है जो फ्राई हो रहे हैं वहाँ हमें ध्यान रखना है कि वो उसमें ट्रांस फैट बहुत ज़्यादा हो सकता है। अगर एक ऑयल बार बार बंद किया जाएगा तो उसमें ट्रांस फैट बढ़ता चला जाएगा। तो इस चीज़ से हमें बचना है। और उसके बाद आता है कि हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो हमारे सप्लीमेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, ये 3 मेन न्यूट्रिएंट्स हो गए। सप्लीमेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे, तो वो जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं हमारी बॉडी वाइटल फंक्शनिंग के लिए, बहुत ज़रूरी हैं, उनको लेना ज़रूरी है। इसके लिए हमें खूब सारे फाइबर्स, खूब सारे वेजिटेबल्स, खूब सारे फ्रूट्स खाने हैं, ताकि हमें वो सपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मिलते रहें, क्योंकि सपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स के बगैर हमारी बाकी बॉडी की फंक्शनिंग काम नहीं करेगी। तो सपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, उनको हमें नहीं छोड़ना है और खूब सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाने हैं, क्योंकि सपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स जो हैं वेट लॉस के लिए भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो दोस्तों ये तो थे कि हमें जो कार्बोहाइड्रेट है या फैट है या प्रोटीन है या विटामिन्स एंड मिनरल्स जिसे हम सपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, इनका क्या रोल है और ये किस तरह से काम करते हैं और कितना लेना चाहिए। इसके बाद आता है कि क्या चीज़ें हैं जिनको हमें अवॉइड करना है। सिंपल थिंग, जो शुगरी प्रोडक्ट हैं उनको हमें अवॉइड करना है। पेस्ट्री, कुकीज़ और केक्स, ये जो चीज़ें हैं जिसमें बहुत शुगर होता है, स्पेशली ये जो बेवरेजेस में आते हैं, कोलाज हैं, ये सब हमें अवॉइड करनी पड़ेंगी, इन सबको छोड़ना पड़ेगा। अल्कोहल बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अल्कोहल के अंदर बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं और इससे आपका वेट लॉस तो नहीं हो पाएगा। इसीलिए इन चीज़ों को हमें अवॉइड करना है। इनको अवॉइड करने के साथ आता है कि जो हमने कैलोरीज इनटेक की है, अब उसको कैसे यूज़ किया जाए, उसका यूटिलाइजेशन कैसे हो, जिससे कि हमारा वेट लॉस भी हो, एक आइडियल बॉडी वेट लॉस हो और हम दिखें भी अच्छे, बॉडी टोन्ड अप भी रहे। इसके लिए ज़रूरी है रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज आपको करनी है। रेगुलर एक्सरसाइज में क्या करना है, देखिए सबसे पहले एक्सरसाइज में आपको अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है। स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेचिंग करनी है रेगुलरली। उसके बाद आपको एरोबिक एक्सरसाइज करनी है, लाइक आप साइकिलिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आती है स्ट्रेंथनिंग। स्ट्रेंथनिंग मसल को स्ट्रेंथन करने के लिए की जाती है, क्योंकि अगर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपकी जो बॉडी का जो मसल मास है वो लॉस हो जाएगा। आपको अपने बॉडी की मसल मास को प्रिजर्व रखना है, इसके लिए आपको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी है और उससे एक आपको टोन्ड अच्छी बॉडी मिलेगी, आपका वेट लॉस भी होगा, आप दिखेंगे अच्छे और आपकी एक परफेक्ट शेप भी आएगी। आपके पास अगर कोई और किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड या वेट लॉस से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। और फिलहाल के सेशन में हमारी तरफ से इतना ही। थैंक यू।